जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, माता की पूरी शक्ति रावण की तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं तपस्या करूंगा, मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल माँ के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया। अब भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने, उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रख दूंगा। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मिले। ललितपुर में एक किसान था, उसने 1 लाख का कर्ज लिया था। मैं उसकी बेटी से मिली, रो रही थी, पिताजी खाद की लाइन में खड़े रहे, कर्ज चुकाना था, पैसे नहीं थे, खाद वितरण नहीं हो रहा था, लाइन में खड़े खड़े मर गए, खड़े खड़े गिर पड़े क्योंकि पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था, खड़े खड़े खाद के लिए खड़े रहे। उनका कर्ज मोदी जी ने मिटाया नहीं, माफ नहीं किया, लेकिन अडानी अंबानी के कर्ज 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। मोदी जी को कुछ दिख नहीं रहा है। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध अकेला लड़ रहा हूँ, देश से समर्थन मांगते हैं, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, कल मोदी जी ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, सब जानते हैं कि किसने कितनी चर्चा दी। अच्छा, तो फिर आपने ये स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई, आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। कभी तो निकली है ये पारदर्शी सूची, नहीं तो कहाँ थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली, सुन लीजिए भाई और बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई ही 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है। तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस हिंदुस्तान लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम देशभक्त, हम चाहते कि काला धन आए। क्या आया? क्या आया? नुकसान हुआ आपका? क्या आया? उसके बाद जीएसटी
गिने चुने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अडानी जी, अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी। इनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, गहने इतने बड़े बड़े कि इस गाड़ी में फिट नहीं आते। और आप कैसे करा रहे हैं अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज लेके करा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज